तो यहाँ पे जो भी प्रोब रिक्वेस्ट हैं, सारे प्रोब रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कैप्चर कर लिया है और इनको यूज़ करके बाद में बहुत कुछ किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है हमारा जो ये स्मार्टफोन है ये हमारे प्राइवेसी को लीक कर रहा है, और ये हमेशा कर रहा है। मतलब प्राइवेसी मतलब कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, किसी को हम लोग बताना नहीं चाहते, लेकिन हमारा जो स्मार्टफोन है वो फ्री में सब में ये बांट रहा है और हमको पता भी नहीं है एक्चुअली इसके बारे में। एंड यहाँ पे ये जो भी इंफॉर्मेशन को फ्री में बांट रहा है, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमारा लोकेशन कोई ट्रैक कर सकता है, हम लोग कहाँ पे जाते हैं हमेशा, या फिर हम लोग क्या काम करते हैं। इनको छोड़ के भी और भी काफ़ी सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारे बारे में कोई भी गलत इंटेंशन वाला बंदा या फिर कोई भी हमारे बारे में ये सारे इंफॉर्मेशन को निकाल सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है आज के डेट में, जहाँ पे हम लोग इतना ज़्यादा मतलब ये इनके जैसे वाईफाई नेटवर्क्स एंड इनके जैसे डिवाइसेस से घिरे हुए होते हैं। तो इनके जैसे थ्रेट के बारे में अवेयर रहना एंड इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो यहाँ पे मैं इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो क्या आप लोगों को पता है कि हमारा जो ये स्मार्टफोन है, इसको हम लोग अगर किसी सेव्ड हमारे डिवाइस के अंदर जो सेव्ड वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं उनके नज़दीक जाते ही ये कैसे उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है? उसको कैसे पता होता है कि हम लोग जो सेव्ड वाईफाई नेटवर्क है उसके नज़दीक आ चुके हैं? तो अभी मैं चलिए अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ ये कैसे होता है। एंड यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसके दौरान ही ये हमारे बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ये फ्री में नेटवर्क में अवेलेबल करवा देता है, जिनको कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। ये जो ब्लैक बोर्ड है इसके ऊपर मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस के दौरान ये कैसे चलता है। तो मान लीजिए ये हमारा स्मार्टफोन है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ये स्मार्टफोन के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी डिवाइस जिसके ऊपर वाईफाई कनेक्टिविटी अवेलेबल है एंड उसके अंदर जो डिवाइसेस जो मतलब नेटवर्क्स हैं, जो वाईफाई नेटवर्क्स हैं उनको सेव करने का प्रोविजन है, वहाँ पे ये रिस्क रहता है। ये जो प्राइवेसी रिस्क है, प्राइवेसी लीक का रिस्क है, ये रहता है, और ये होता है प्रोब रिक्वेस्ट की वजह से। ठीक है, तो प्रोब रिक्वेस्ट क्या है वो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्रोब रिक्वेस्ट के बारे में ही ये पूरा वीडियो है। तो यहाँ पे ये जो मान लीजिए ये हमारा स्मार्टफोन है, तो इसके ऊपर उसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर एक लिस्ट रहता है जहाँ पे जो वाईफाई जो सेव्ड वाईफाई नेटवर्क्स हैं उनका एक लिस्ट रहता है। सेव्ड वाईफाई नेटवर्क मान लीजिए किसी भी वाईफाई नेटवर्क के साथ हम लोग अगर कभी कनेक्ट करते हैं तो वो जो नेटवर्क है वो डिवाइस के अंदर सेव हो जाता है। उसका जो SSID है, मतलब जो वाईफाई का नाम जो है SSID, एंड उसका जो पासवर्ड है एंड उसका जो एनक्रिप्शन मेथड है, बाकी बहुत सारी चीज़ें उस नेटवर्क के बारे में वो उस लिस्ट के अंदर सेव हो जाता है। तो ये लिस्ट जो है ये दिन ब दिन लंबा होता ही रहता है, क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क्स ऐड होते ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग वाईफाई नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हमारा जो डिवाइस है वो उसके अंदर उसका जो वाईफाई जो है, वाईफाई का जो रेडियो है वो अगर ऑन रहता है, मान लीजिए वो रेडियो ऑन है, तब वो क्या करता है, वो कंटिन्यूसली यहाँ पे ये जो वाईफाई नेटवर्क्स हैं, यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो भी वाईफाई नेटवर्क्स हैं उनका जो SSID है उसको अनएनक्रिप्टेड मतलब प्लेन टेक्स्ट में नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता रहता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट इसलिए करता है कि वो ये जो नेटवर्क्स हैं उनको ढूंढता रहता है। तो वो ओपन एयर में वो ब्रॉडकास्ट करके पूछता है ये जो नेटवर्क है ये अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट भेजा जाता है इसको बोला जाता है प्रोब रिक्वेस्ट। तो मान लीजिए ये जो वाईफाई नेटवर्क है इसका नाम है XYZ, ठीक है ना। तो ये वाला वाईफाई नेटवर्क अगर यहाँ मान लीजिए अवेलेबल है, मान लीजिए इसका जो एक्सेस पॉइंट है ये यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना, जो मान लीजिए इसका भी नाम है XYZ। तो अगर ये एक ओपन नेटवर्क है तब क्या करता है, इसका जो ये जो प्रोब रिक्वेस्ट है ये अगर यहाँ पे इसके ये जो एक्सेस पॉइंट है यहाँ तक अगर पहुँच जाता है, तब ये जो एक्सेस पॉइंट है, ये जो XYZ वाला एक्सेस पॉइंट है, तो यहाँ से रेस्पॉन्स भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पॉन्स भेजता है और इसको बोला जाता है प्रोब रेस्पॉन्स। तो अगर रेस्पॉन्स ये हमारे ये जो डिवाइस को अगर प्रोब रेस्पॉन्स मिल जाता है, तब वो ये जो XYZ का नेटवर्क है इसके साथ वो
कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को शायद जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि हमारा डिवाइस जब प्रोब रिक्वेस्ट को भेजता है, प्रोब रिक्वेस्ट को वो जब ब्रॉडकास्ट करता है, प्रोब रिक्वेस्ट में ये जो SSID है, इस SSID को वो प्लेन टेक्स्ट में वो ब्रॉडकास्ट करता है। तो यहाँ पे अगर ये प्लेन टेक्स्ट में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये जो प्रोब रिक्वेस्ट है, और सिर्फ ये वाला नहीं, यहाँ पे जितने सारे वाईफाई नेटवर्क से सबका नाम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो ब्रॉडकास्ट अगर ये हो रहा है तो ये जो ब्रॉडकास्ट मैसेज है और ये जो ब्रॉडकास्ट मैसेज है, इसको कैप्चर करना बहुत ही आसान है। इसके लिए बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मिलते हैं, मैं अभी आगे आप लोगों को दिखाऊंगा जो जिनको यूज़ करके इनको आराम से कैप्चर किया जा सकता है। तो इसको कैसे मिसयूज़ कोई कर सकता है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक गलत इंटेंशन वाला बंदा है, ठीक है ना। तो कैसे गलत इंटेंशन, ये मान लीजिए ये गलत इंटेंशन वाला बंदा है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक अपना जो वाईफाई एडाप्टर है उसको मॉनिटर मोड में डाल के ये जो प्रोब रिक्वेस्ट जो भी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं उनको वो यहाँ से कैप्चर कर सकता है। आपका जो वाईफाई एडाप्टर है वहाँ तक कोई भी प्रोब रिक्वेस्ट आएगा उसको वो अपना जो लिस्ट है, अपने एक लिस्ट के अंदर वो यहाँ पे सेव करके रख सकता है। यहाँ पे जो भी आपके डिवाइस के अंदर जो भी SSIDs रहेंगे सबको वो यहाँ पे कैप्चर कर सकता है, कैप्चर करके यहाँ पे वो सेव करके रख सकता है। उसके बाद ये जो SSIDs हैं यहाँ पे, इनको वो बाद में मिसयूज़ कर सकता है। मिसयूज़ कैसे कर सकता है वो अभी मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताता हूँ। तो मिसयूज़ करने के लिए जो सबसे इफेक्टिव एंड जो सबसे डेंजरस है वो है, तो यहाँ पे आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पे आप खुद एक मैन इन द मिडल अटैक का विक्टिम बन सकते हैं। वो कैसे, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो XYZ का नेटवर्क का जो मैंने एग्जांपल पहले भी बताया था, तो ये जो XYZ का नेटवर्क है उसको इसका जो नाम है उसको यहाँ पे पता चल गया है। तो अभी वो क्या कर सकता है, मान लीजिए ये एक ओपन वाईफाई नेटवर्क है, तो ओपन वाईफाई नेटवर्क होने से ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये जो गलत बंदा है ये क्या कर सकता है, ये एक फेक या फिर एक डुप्लीकेट एक्सेस पॉइंट वो बना सकता है सेम SSID को यूज़ करके। मान लीजिए ये इसने अभी अपना जो ये यहाँ पे उसने एक एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर दिया है, एंड ये जो एक्सेस पॉइंट है इसका जो और नाम है वो सेम XYZ के नाम से इसने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आपका जो डिवाइस है, आपका डिवाइस तो प्रोब रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो आपके डिवाइस का जब प्रोब रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुँचेगा तब ये जो एक्सेस पॉइंट है ये प्रोब रेस्पॉन्स भेजेगा। तब जब रेस्पॉन्स यहाँ पे जब प्रोब रेस्पॉन्स आपके डिवाइस को मिल जाएगा तब आपके डिवाइस को ऐसा लगेगा कि उसका जो सेव्ड वाईफाई नेटवर्क है वो उसको मिल चुका है, तब वो इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेगा। अगर इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद ये जो बंदा है ये आपका जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको मैन इन द मिडल अटैक कर सकता है, उसके ऊपर आराम से वो कर सकता है। उसके आपके डिवाइस के ऊपर का जितना भी ट्रैफिक है, जितना भी नेटवर्क ट्रैफिक है वो अपना जो लैपटॉप या फिर अपना जो सिस्टम है उससे होके वो इंटरनेट में पास कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका क्या कौन से नेटवर्क, आप कौन से वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, आप कौन से सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं, वो यहाँ पे बैठ के वो सारा कुछ देख सकता है, ठीक है। एंड ये और भी डेंजरस इसलिए है, ये जो यहाँ पे ये जो प्रोब रेस्पॉन्सेस को जो यहाँ पे लिस्ट करने का जो प्रोसेस है, जहाँ पे ये जो लिस्ट उसने जब जनरेट किया है, ये इसके लिए कोई लैपटॉप या फिर कोई डेस्कटॉप भी नहीं चाहिए, इसको एक स्मार्टफोन की मदद से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर किसी एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर काली नेट हंटर इंस्टॉल्ड है उसको यूज़ करके भी इसको आराम से किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो नेट हंटर वाला डिवाइस है उसको एक पब्लिक नेटवर्क के ऊपर मैंने चलाया था। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसने कितना लंबा लिस्ट बना लिया है SSIDs का, जो प्रोब रिक्वेस्ट हैं उनके ऊपर बेस करके। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। एंड दूसरा जो रिस्क है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो XYZ का जो नेटवर्क है, XYZ का जो ये SSID है, उसको यूज़ करके आपका लोकेशन या फिर आप कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, उसको भी पता किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो SSID है, जिस SSID को हम लोग, जैसे कि XYZ नेटवर्क का जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, तो यहाँ पे जो SSID है उसको ये जो wiggle.net है, ये जो वेबसाइट है, वहाँ पे आराम से वो SSID कहाँ पे है उसको लोकेट किया जा सकता है। तो SSID एक बार लोकेट हो गया तब आराम से पता किया जा सकता है जो विक्टिम है वो कहाँ कहाँ पे ट्रेवल करता है।
तो यहाँ पे सिर्फ एक SSID नहीं, अलग अलग SSID जो भी लॉग होंगे उनको अगर सबको यहाँ पे ये जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे SSID को सर्च करने का यहाँ पे ऑप्शन है, या फिर BSSID मतलब जो अगर उसका जो मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस पता है तो उसको यूज़ करके और भी स्पेसिफिक मतलब इसका उसका लोकेशन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये एक ये जो है ये दूसरा थ्रेट है इसका। एंड जो नेक्स्ट सबसे बड़ा थ्रेट है वो ये है कि हमारा जो नेटवर्क हमारे जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं वो अगर थोड़ा पुराने जो डिवाइसेस हैं उनमें ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो जो प्रोब रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करते हैं साथ में जो डिवाइस का मैक एड्रेस है उसको भी वो ब्रॉडकास्ट करता है। तो डिवाइस का मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट होना मतलब डिवाइस का पूरा आइडेंटिटी ही रिवील हो जाता है ओपनली। तो ये यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये एप्पल के डिवाइसेस में वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैक एड्रेस रैंडमाइजेशन को यूज़ किया जाता है। तो एंड्रॉयड के ऊपर भी सिमिलर टाइप का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया गया है। एंड्रॉयड 11 एंड अबव में मैक एड्रेस रैंडमाइजेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे मैंने जो 3 सबसे बड़े थ्रेट्स हैं ये जो वाईफाई प्रोब रिक्वेस्ट है उनका, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये जो प्रोब रिक्वेस्ट हैं इनको कैप्चर करना कितना आसान हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना जो काली लिनक्स का सिस्टम है ये एक्चुअली वर्चुअल मशीन है, इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे एक वाईफाई जो एडाप्टर है उसको मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है, जिसको मॉनिटर मोड में सेट किया जा सकता है। ये D-Link का एक वाईफाई एडाप्टर है। तो ये 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों वाईफाई नेटवर्क्स को ये मॉनिटर कर सकता है। उसके बाद अभी जो है अभी हम लोगों को जो स्क्रिप्ट है मतलब एक टूल है जिसको यूज़ करके हम लोग जो प्रोब रिक्वेस्ट हैं उनको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये स्निफ प्रोब्स का ये एक प्रोजेक्ट है, गिटहब के ऊपर ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है इसको यूज़ करके प्रोब रिक्वेस्ट को जो प्रोब रिक्वेस्ट होते हैं उनको कैप्चर किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका थोड़ा डिपेंडेंसी है। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए ये इसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये TCP डंप एंड ये जो है ये दोनों पैकेजेस जो सिस्टम है उसके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, और ये एक शेल स्क्रिप्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इसका जो URL है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं गिट क्लोन ये जो है ये URL मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं इसका जो रिपोजिटरी है इसको मैं यहाँ पे क्लोन कर लेता हूँ, और जो डिपेंडेंसीज हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे apt इंस्टॉल ये एंड TCP डंप ये दोनों पैकेजेस को आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे सिस्टम के ऊपर ये दोनों ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो यहाँ पे वापस इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं अभी CD कर लेता हूँ उसका जो डायरेक्टरी है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे सॉरी मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे ls करने से इसका जो कंटेंट है वो आप लोगों को दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये स्निप प्रोब्स का यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है शेल स्क्रिप्ट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो शेल स्क्रिप्ट है इसके अंदर छोटा सा एक पैरामीटर है जिसको चेंज करना पड़ता है, नहीं तो ये ठीक से काम नहीं करता है मैंने जितना देखा है। यहाँ पे मैं माउस पैड का जो यूटिलिटी है माउस पैड को यूज़ करके मैं इसको एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो आई है यहाँ पे एक्चुअली स्मॉल आई देने से ये कैपिटल आई जो है वो यहाँ पे नहीं चाहिए। इसको अभी मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, उसको हटा देने से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल -L एंड -I रहेगा यहाँ पे। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो काम है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। IW config कमांड चला के मेरा जो ये वाईफाई एडाप्टर है वो यहाँ पे कनेक्टेड है एंड ये अभी मैनेज मोड में है। तो मैं इसको अभी मॉनिटर मोड में लेके जाता हूँ। तो मॉनिटर मोड में लेके जाने के लिए एयरमोन ng स्टार्ट WLAN 0 इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये मॉनिटर मोड एनाबल्ड बोल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे एयरमोन ng चेक किल का कमांड भी मैं चला देता हूँ। ठीक है, तो ये भी बंद हो चुका है एंड यहाँ पे IW config कमांड को चला के ये वापस मैनेज मोड में चला गया है। एंड यहाँ पे मैं इसको वापस से मॉनिटर मोड में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, तो ये अभी मॉनिटर मोड में आ चुका है। ठीक है, तो ये मॉनिटर मोड में हमारा एडाप्टर होना चाहिए। अभी नेक्स्ट जो है जो स्क्रिप्ट है उसको मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, ये इसको ऐसे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई फेस मतलब इंटरफेस, उसके बाद WLAN 0 जो इंटरफेस का नाम है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद चैनल हॉप ये 1 मतलब ये चैनल हॉपिंग एनाबल्ड रहेगा
एंड 0 डालने से वो सिर्फ एक चैनल के ऊपर ही प्रोब रिक्वेस्ट को ढूंढेगा, एंड यहाँ पे 1 डालने से ये अलग अलग चैनल्स में जो प्रोब रिक्वेस्ट हैं उनको वो चेक करेगा। तो यहाँ पे मैं अभी एंटर में प्रेस करने से ये अपना काम स्टार्ट करेगा, जो प्रोब रिक्वेस्ट हैं उनको वो अभी ढूंढ रहा है। ठीक है, तो अभी मेरा जो एनवायरनमेंट है उसमें इतना ज़्यादा प्रोब रिक्वेस्ट है नहीं, कि क्योंकि मैं अभी घर में बैठ के कर रहा हूँ और ये इतना कोई बड़ा मतलब इतना क्राउडेड एरिया नहीं है। फिर भी थोड़ी देर के लिए चला के रखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो ये यहाँ पे देखिए लेकिन इसको देखने से ये थोड़ा यहाँ पे इसका आउटपुट थोड़ा मतलब बिगड़ गया है, लेकिन क्योंकि मैंने इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है मैं वो उसको मैंने थोड़ा इंक्रीज़ किया है, तो ये थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो रहा है इसको। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है ये सारे जो प्रोब रिक्वेस्ट हैं वो सारे एक ही डिवाइस से आ रहे हैं, लेकिन इसका जो उस डिवाइस के अंदर जो भी अलग अलग वाईफाई नेटवर्क सेव्ड हैं उनका नाम यहाँ पे वो आ रहा है। एंड यहाँ पे देखिए डिवाइस का ये जो है मैक एड्रेस जो है वो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। एंड यहाँ पे ये जो प्रोब रिक्वेस्ट हैं यहाँ पे जो SSIDs हैं उनको यूज़ करके फेक एक्सेस पॉइंट बनाया जा सकता है, उनको यूज़ करके आपका लोकेशन जो है उसको ट्रैक किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा ये कितना डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे आप जितनी देर के लिए इसको आप चला के रखेंगे उतना देर तक ये जो रिक्वेस्ट हैं उनको एक्सेप्ट मतलब उनको वो कैप्चर करता रहेगा, और बाद में ये pcap फाइल में भी इसको सेव किया जा सकता है इसका, या फिर इसका जो आउटपुट है उसको भी अलग से सेव किया जा सकता है, बाद में उसको एनालाइज करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, जो वाईफाई डी ऑथर है, वाईफाई डी ऑथर मतलब ESP8266 को यूज़ करके भी फेक ये जो प्रोब रिक्वेस्ट हैं इनको जनरेट किया जा सकता है। बहुत सारे पेन टेस्टिंग के केसेस में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है ये जो प्रोब रिक्वेस्ट होते हैं ये कितना डेंजरस हो सकता है हमारे प्राइवेसी के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि हम लोग जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़े तभी हम लोग अपने डिवाइस का जो वाईफाई है उसको ऑन करें, नहीं तो अगर वो ज़रूरी नहीं है, आप यूज़ में नहीं है, तब आप उसको बंद करके आप छोड़ दीजिए, कि उससे बैटरी भी सेव होगा एंड आपका जो प्राइवेसी है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वर्क को, चैनल को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब बटन आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। एंड एडिशनली आप क्लिक्सनविज का जो फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं फेसबुक एक्सक्लूसिव कंटेंट डालता रहता हूँ, तो उनका एक्सेस भी आप लोगों को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर और भी रिलेटेड वीडियो शो हो रहे होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं देवाशीष। धन्यवाद।